हाय गाइस, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो आज का टॉपिक हमारा फिर से बहुत ही नॉलेज से भरपूर रहेगा। ठीक है, हम एक ही टॉपिक को कवर करेंगे जो कि रहेगा व्हाट इज RRR। ओके, ये RR वो साउथ इंडियन मूवी वाला RR नहीं है। ठीक है, ये हमारी स्टॉक मार्केट का RR है जो है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, हमारा बनता है रिस्क रिवॉर्ड एंड रेशियो। ठीक है, ये रिस्क एंड रिवॉर्ड होता क्या है? ओके, अब इसको आसानी से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्यों इम्पोर्टेंट है और ये होता क्या है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास आपका जो ट्रेड सेटअप है, ठीक है, जो आपका ट्रेड सेटअप है उसका जो विन रेशियो है, ठीक है, वो है 50%। मतलब आपके सेटअप का जो विन रेशियो है ना, वो है 50% है। मतलब 50% आपका सेटअप चलता है एंड 50% आपका सेटअप फेल हो जाता है। इतना क्लियर हो गया कि आपका जो ट्रेड सेटअप है उसका विन रेशियो है 50%। ठीक है, 50% वो विन होता है, आपकी टारगेट हिट होता है, और 50% ही आपका वो फेल हो जाता है। मतलब तो चलिए इसको अभी एग्जाम्पल के हिसाब से समझते हैं कि आपने ना 10 ट्रेड लिए दिन के, आपने 10 दिन के 10 ट्रेड लिए, आपका सेटअप वही है। इसमें आपका 50% आपका टारगेट हिट होता है एंड 50% आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। एंड आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है वो है 1:1 का। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना है? 1:1 का। अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, 1:1 क्या होता है, ये बता देते हैं। 1:1 का मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से अगर आपका 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, ठीक है, तो आपका टारगेट भी 10 ही पॉइंट का है। ये हो गया 1:1 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। मतलब आपने $1 कमाने के बाद ₹1 कमाने के लिए अपना ₹1 रिस्क पे लगाया है। अगर आपका फ़र्ज कर लीजिए 20 रुपीज़ का SL है, तो आपका 20 पॉइंट्स का ही टारगेट है। ये हो गया 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका 50 पॉइंट्स का SL है, तो आपका टारगेट भी 50 पॉइंट का ही है। ये हो गया 1:1 रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अभी इसी के एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। 1:1 अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो रहेगा, एंड अगर आपका जो 1:1 हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, और आपका जो ट्रेड सेटअप है, जो आपका ट्रेड सेटअप है वो वही सेम ही रहेगा। ठीक है, 50% वाला, 50% आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है एंड 50% आपका टारगेट हिट हो रहा है। तो इसकी एग्जांपल लेते हैं। फर्ज कर लीजिए अगर आपने दिन में 10 ट्रेड लिए, अगर आप दिन में पहले 10 ट्रेड लेते हैं जिसका विन रेशियो 50% है, ठीक है, और 50% उसका लॉस रेशियो है। 50% आप पैसे ट्रेड, 5 ट्रेड, 10 में से 5 ट्रेड आपका टारगेट हिट हुआ एंड 5 ट्रेड आपका लॉस हिट हुआ, एंड आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था 1:1 का। अभी यहाँ पे अगर आप एक सिंपल सी कैलकुलेशन देख के बताएं तो क्या आपने मार्केट में पैसा बनाया होगा? आपके पास 50% का ट्रेड सेटअप है जो 50% काम करता है। मतलब 10 में से 5 बार वो आपका ट्रेड सेटअप काम करता है, 12 में से 6 बार ट्रेड सेटअप काम करता है। ये छोटा सेटअप नहीं होता, 50% इज़ अलाउड। लेकिन क्या आपने उसमें से, इस सिनेरियो में से, अगर आप अपने आप को इस सिनेरियो में देखते हैं तो क्या आपने पैसा कमाया होगा? अभी कई सोच रहे होंगे तो क्या अगर नहीं कमाया तो नो प्रॉफिट नो लॉस में निकल गए होंगे। ठीक है, कईयों के दिमाग में ये भी आया होगा कि नो प्रॉफिट नो लॉस, नो व्हाट अ बिग डील। अगर आप ध्यान से सोचें तो आपके पास अभी टैक्सेस, ब्रोकरेज, ये सब आपने पे नहीं की है। ये वाला जो 1:1 का जो आपका सौदा है, ये ऑब्वियसली बहुत ही महंगा सौदा है। आपको कभी भी ये प्रॉफिटेबल रहने नहीं देगा अगर आपके पास 50% का सेटअप है। इवन तो आपके पास 60% 70% का है, जो कि होता नहीं है मार्केट में। मार्केट में ट्रेड सेटअप देखिएगा, इस ट्रेड सेटअप मार्केट में कभी भी आपको 100, 90, 80, 50, 40 नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको सक्सेसफुल बनना है मार्केट में तो आपका रहेगा वो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। मनी मैनेजमेंट पे आपको काम करना पड़ेगा कि आपको अपना पैसा कैसे सेव करना है। मनी मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ट्रेडिंग।
आपका ट्रेड सेटअप नहीं, ठीक है, आपका माइंड सेट आपको पैसा बनाएगा, आपका मनी मैनेजमेंट आपको पैसा बना के देगा। अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा रहेगा, आपको तभी मार्केट में पैसा बनेगा। ये तो एग्जांपल अभी आपके सामने हमने ली 1:1 का। अभी लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अभी हम पेंसिल बदल लेते हैं, चलो कलरफुल पेंसिल लेके आते हैं, ठीक है। फर्ज कीजिए आपने फिर से अभी 10 ट्रेड लिए मार्केट में, आपने 10 ट्रेड लिए, आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड वही 50% वाला है। 50% आपका SL हिट हुआ 5 बार, ठीक है, एंड 5 बार ही आपका टारगेट हिट हुआ। लेकिन इस बार आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था वो है 1:2 का। अभी 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, अभी ये भी समझा दे देता हूँ। अगर आपका फर्ज कर लीजिए 10 रुपये का स्टॉप लॉस है, तो टारगेट आपका 20 पॉइंट का रहेगा। अगर आपका 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपका टारगेट रहेगा 40 पॉइंट का। अगर आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आपका टारगेट रहेगा 100 पॉइंट का। इससे कम में आप कभी भी बाहर नहीं आओगे। अगर आपका 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो आप हमेशा मेक श्योर करोगे आप 100 पॉइंट लेके ही बाहर निकलें मार्केट में। अगर 20 है तो आप मेक श्योर करोगे हम 40 पॉइंट लेके ही निकलें। इसको बोलते हैं हम 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। अभी बैक टू द टॉपिक, आपने 10 ट्रेड लिए दिन में, आपका 5 ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, 5 में आपका टारगेट हिट हुआ, लेकिन आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था 1:2 का। अभी यहाँ पे आप बताइए कि आपने पैसा कमाया कि नहीं कमाया। आपका ट्रेड सेटअप वही है 50% वाला, 10 में से 5 ट्रेड आपके फेल हुए और 5 में से आपका टारगेट मिला, आपका विन रेशियो 50% रहा। अभी आपने इसमें से पैसा कमाया कि नहीं? अगर आप जो ध्यान से देखें, जी हाँ, आंसर इज़ वेरी सिंपल। पैसा आपने कमाया, क्यों कमाया? क्योंकि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो अच्छा था। आपके पास ट्रेडिंग सेटअप वही है जो आप 1:1 में यूज़ कर रहे थे, आपका सिनेरियो वही है, सब कुछ सेम है, लेकिन जस्ट अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो को चेंज करने में से आप देख सकते हैं कितना बड़ा इसने फ़र्क दिया। हालांकि आपने 10 ट्रेड में से सिर्फ 5 ट्रेड आपके प्रॉफिटेबल साबित हुए हैं, लेकिन उन 5 ट्रेड में भी उन 5 ट्रेडों का सारा लॉस रिकवर कर लिया। ठीक हो गया। अभी आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 रहेगा तो आप हमेशा मार्केट में प्रॉफिटेबल ही रहोगे। चलो इतना तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मार्केट में प्रॉफिटेबल रहना है तो आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड मिनिमम, आपको मिनिमम जो है मार्केट में 1:2 का ही रखना है अगर आपको मार्केट में सरवाइव करना है तो। अब देखिए, आपका जो माइंडसेट, जो ध्यान पूरा होना चाहिए वो आपके ट्रेड सेटअप पर नहीं बल्कि आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर होना चाहिए, आपके मनी मैनेजमेंट, आपके रिस्क मैनेजमेंट, आपकी रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर होना चाहिए अगर आपको मार्केट में सक्सीड करना है। अगर आपकी 10 ट्रेड में से सिर्फ 5 ट्रेड भी चलती हैं, 5 में स्टॉप लॉस हिट होता है एंड 5 में आपका टारगेट हिट होता है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो था वो था 1:2 भी आपको पैसा बना के दे सकता है। एंड दिस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कुड गो अप टू 1:3। मेरे कई हैं देखने वाले, मैंने बहुत देखे हैं, कई बार तो मेरा खुद का भी मैं 1:5, 1:7, ठीक है, 1:8, 1:10 का भी ऑप्शन बाइंग में तो कई बार आपको प्रॉफिट निकल जाता है। तो आपको अपने ध्यान में, आपको ट्रेडिंग में ना अपने बस ये छोटी सी एक चीज़ जोड़नी है कि अगर आपको जब कभी भी आपने ट्रेड लिया है तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका मिनिमम, ठीक है, मिनिमम भी, मैक्सिमम तो कहीं भी जा सकता है, मिनिमम आपको मेक श्योर करना है कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो आपका मिनिमम जो रहना चाहिए रिस्क एंड रिवॉर्ड 1:2 का होना चाहिए। कभी भी 1:1 पे सेटल ना होइए। अगर आप 1:1 पे सेटल होने लगे तो आपका माइंडसेट बैठ जाएगा, तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। आपको हमेशा मेक श्योर करना है कि आप अपनी ट्रेड में 1:2 का मिनिमम लेके चलें, ठीक है। अगर इससे आपको अच्छी ट्रेड नहीं मिल रही तो आप बेशक उस ट्रेड को छोड़ दें। आपको मार्केट में पैसा कमाने के लिए डेली ट्रेड या फिर हर रोज़ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। आपको समझना पड़ेगा, अगर आप एक ट्रेड भी लेते हैं हफ्ते में, लेकिन आप उस ट्रेड में 1:10, 1:5 या फिर 1:2
20 कुछ भी हो सकता है, अगर बनाएं तो दैट्स इनफ फॉर यू। ओके, आपको समझना पड़ेगा, आपको अपने माइंड को समझाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो आपको एक अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी का वेट करना पड़ेगा। आपको 1:2, 1:3, 1:4 रिस्क एंड रिवॉर्ड अपना मार्केट में रखना पड़ेगा अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है तो। आपको ज़रूरी नहीं है कि मार्केट अगर हर रोज़ खुली है तो आपको हर रोज़ ही काम करना है। ये कहीं नहीं लिखा कि अगर मार्केट हर रोज़ खुली है तो हमको हर रोज़ काम करना है। अगर आपको ये सपोर्ट नज़र आ रहा है, उसका अगला सपोर्ट नीचे 100 पॉइंट्स नीचे है और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड आपको मैच कर रहा है, बैठा अच्छा लग रहा है, तो ही आप ट्रेड लीजिए। ये नहीं कि मार्केट साइडवेज ऐसी छोटी रेंज में घूम रहे हो और आप यहीं पे एक छोटी रेंज में ट्रेड करके मार्केट में पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना आपने। आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड, मिनिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका होना चाहिए 1:2 का, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन शेयर मार्केट, ठीक है। 1:2 आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, मिनिमम है गाइस, ये मिनिमम है। अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो, अगर आप एक ऑप्शन बायर हो तो फिर अगर जिस दिन आपने ऑप्शन बाइंग करनी है फिर तो कम से कम अपना 1:5, 1:6, ठीक है, या फिर 1:10 का रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो लेके चलें। आपको एक बात अपने जहन में रखनी है कि ऑप्शन बाइंग है वो हर किसी के बस की बात नहीं है, एंड ऑप्शन बाइंग इज़ नॉट फॉर डेली। ओके, ऑप्शन बाइंग इज समथिंग कि आप हर रोज़ नहीं कर सकते। आप हर रोज़ ऑप्शन बाइंग में पैसा ट्रेड करके आप ऑप्शन बाई करोगे, हर रोज़ आप पैसा कमाओगे, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्शन बाइंग में आपके विन का जो सक्सेस रेशियो है वो ओनली है 30%, ठीक है। ओनली 30% आपका विन रेशियो, कि मार्केट सिर्फ 30% चांस होते हैं आपके जब आप ट्रेड लेती हो ऑप्शन बाइंग करने वक्त कि आप उस ट्रेड में पैसा कमाओगे। ओके, इवन दो यू आर ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर और इक्विटी ट्रेडर, आपको अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड, आपका रिस्क मैनेजमेंट अपनी ट्रेडिंग में ऐड करना ही पड़ेगा अगर आपको मार्केट में लंबा जाना है। ओके, आपको बस दिमाग में, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता वीडियो को, बस ये बात बताना चाहता था। आई होप एन कॉन्सेप्ट में आपको समझा दिया होगा कि अपना मिनिमम टारगेट है 1:2 का रखिए, तभी आप सक्सेस होंगे मार्केट में। अगर आप 1:1 या फिर रैंडम ट्रेडिंग करते रहे मार्केट में तो अब आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। आपको प्रोफेशनल ट्रेडर अगर बनना है तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह एक्ट करना पड़ेगा, उनकी तरह आपको ट्रेड करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट गाइस, ठीक है। आज का टॉपिक बस मैंने बहुत ही सिंपल रखा, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो पर ही आपको बताना था, एंड आई होप आप समझे होंगे। अगर फिर भी आपके कुछ रहता है तो आप हमारे को डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके गाइस, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू गाइस, बाय बाय, थैंक यू।